दोस्तों, सरदार पटेल जी से संबंधित कई प्रश्न हमारे मन में आते हैं। सरदार पटेल जी के आगे सरदार क्यों लगा? लौह पुरुष के नाम से क्यों जाना जाता है? पटेल जी को प्रधानमंत्री न बना करके जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। आदरणीय बड़े लोग, सभी सम्मानित शिक्षकगण, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, जो मुझे यहाँ पर बैठ करके उपस्थित होकर के मुझे साक्षात रूप में देख रहे हो या फिर जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हो, मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 31 अक्टूबर का दिन है और 31 अक्टूबर का दिन हमारे जीवन में एक यादगार रूप में आता है। इस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस बार हम सभी लोग यहाँ पर 147वां जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी के गुजरात के नाडियाड नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जावेद भाई पटेल था, जो कि झांसी की रानी के सेनाओं के एक सदस्य थे और झांसी की रानी के कई आंदोलन में एक अहम हिस्सा बने रहे। इनके माता का नाम लाडबा था, जो कि आध्यात्मिक के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव रखती थी। सभी माता पिता की तरह इनके माता पिता भी यह चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके अपने जीवन को सही रूप से जी सके और इन्होंने जो है कि इनके माता पिता इनको नेक इंसान बनाने के लिए कई आदर्श गुण दिए, जिसका नतीजा ये रहा कि ये आगे चल करके बहुत ही महान इंसान बने और इनके आसपास के जो लोग थे इन्हें बहुत हीन भावना से, बहुत ही अनौपचारिक तरीके से देखते थे। लेकिन इनके जो विचार थे वो बहुत ही जुनूनी थे, बहुत ही दृढ़ थे। जिस भी चीज़ को एक बार ठान लेते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे। जब ये मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय इन्होंने बैरिस्टर का सपना अपने मन में बसा लिया था कि हमें कुछ भी हो जाए बैरिस्टर की पढ़ाई करनी है। मैट्रिक पास होने के बाद ये जो है कि बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए घर से दूर जो है कि लंदन में चले गए और लंदन में अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की और वहाँ पे जी जान लगा करके घर से दूर रह करके बहुत ही मेहनत करके अपनी पढ़ाई को पूरी किया। और जैसे ही पढ़ाई बैरिस्टर का खत्म हुआ वह वापस इंडिया में आए और जैसे ही इंडिया में आए ये एक नामी वकील के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इनके जो कारनामे थे, इनके जो कार्य थे बहुत ही सराहनीय थे और इस प्रकार से ये कानून का अभ्यास भी करने लगे और कानून के बारे में कई नियम इन्होंने बताया। हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में और भारत देश को अखंड भारत देश बनाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही कारण है कि आज हम सब लोग इनके जन्म दिवस पे 31 अक्टूबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रीय एकता दिवस का उद्घाटन किए। तभी से जो है कि प्रति वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आज़ाद भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के पद को संभाला। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब सरदार पटेल जी की प्रतिमा, जो कि विश्व भर में सबसे ऊंची प्रतिमा है, का शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को किया और इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी दिया, जिसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर अर्थात 597 फीट था और इसे बनाने में 24,000 टन लोहे का और 2500 वर्कर ने इसमें काम किया और लगभग 200 इंजीनियर के साथ में इस प्रतिमा को संपूर्ण किया गया और इस प्रतिमा का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2018 में 31 अक्टूबर को किया। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित कई प्रश्न उभर कर आते हैं कि सरदार पटेल जी के आगे सरदार क्यों लगाया गया? सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से क्यों जाना जाता है? सरदार पटेल जी को पहला प्रधानमंत्री न बना करके उप प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि 90% पब्लिक इनके साथ थी। और सरदार पटेल जी को जेल क्यों जाना पड़ा? ऐसे बहुत से वाक़या हैं जो कि हमें जानने के लिए उत्सुक करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसमें से कुछ सवालों के जवाब हम जान लेते हैं, जिसमें से कि पहला सवाल यह था कि इनके नाम के आगे सरदार क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों, यह बात है सन 1928 की। जो सरदार पटेल जी का मुलाकात है वो महात्मा गांधी जी से हो जाता है और ये महात्मा गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे और वो ब्रिटिश शासन के प्रति एक आंदोलन में बैठे हुए थे और उस आंदोलन का वजह यह था कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी वह बरदौली के किसानों पर जो टैक्स होता है, जो कर होता है, उसे जो है कि 2 गुना 3 गुना करके वसूल रही थी और वहाँ के किसान और महात्मा गांधी ये सभी लोग परेशान हो चुके थे
और तो उसको जो है कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो इस प्रकार का दिमाग लगाए कि सभी को कर न देना पड़ा, और इनका जो आंदोलन रहा वो बहुत ही जोरों शोरों से रहा, और उसका नतीजा यह रहा कि ब्रिटिश हुकूमत को इनके सामने झुकना पड़ा, और अंत में जो है कि वह जो टैक्स ले रहे थे उस टैक्स को न लेना पड़ा। जिसके बाद जो है कि वहाँ की महिलाएं और गांधी जी ने मिल करके इनको सरदार बोला, तभी से जो है कि इनके नाम के आगे सरदार लगना शुरू हो गया, और तब से आज तक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से ये जाने जाते हैं। दोस्तों, दूसरा जो सवाल था कि इनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, तो लौह पुरुष के पीछे संज्ञा देने का कई वजह है। उनमें से एक वजह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो कि बहुत ही प्रचलित है। दोस्तों, जब ये बचपन में खेल रहे थे तो इनको एक चोट लग जाती है, और चोट लगने के बाद वहाँ पे घाव बन जाता है, और घाव धीरे धीरे फोड़ा में बदल गया, और फोड़ा वो भी इस प्रकार का नासूर बन गया कि कभी न सही होने वाला फोड़ा बन गया। इन्होंने जो है कि कई जगह से हॉस्पिटल से अपना दवा कराए, लेकिन वह फोड़ा सही नहीं हो रहा था, और अंत में डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि यह फोड़ा सही नहीं हो सकता। तब जो है कि ये सरिया जो लोहा होता है उस लोहे को आग में लाल किए, और उसे यानी कि लाल करके उस फोड़े को दाग दिए, जिससे कि वह फोड़ा जो है वह समाप्त हो गया, क्योंकि उसमें के जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वह जो है कि जल गए, और जलते ही वहाँ का फोड़ा जो है कि वो पूरी तरीके से खराब हो गया, पूरी तरीके से नष्ट हो गया। इस प्रकार से जो फोड़ा था वो तो जल गया, लेकिन जो जला हुआ भाग था उस जले हुए भाग को ये जो है कि दवा कराए, और लगभग कुछ ही दिनों के बाद इनका जो वो भाग था वो सही हो गया। यानी कि इन्होंने जो है कि प्री प्लानिंग ऐसा सोचे थे कि जो है कि हम जले हुए भाग से फोड़े को जलाएंगे तो जो फोड़ा है वो जल जाएगा, और जले वाले का फिर हम दवा करा लेंगे, और इस प्रकार से हम सही हो जाएंगे। तब से इनके नाम के आगे लौह पुरुष लगना शुरू हो गया। दोस्तों, इस प्रकार के जो है कि इनके साथ कई वाक्य है। भारत देश को अखंड भारत देश बनाने के पीछे भी यानी कि लौह पुरुष इनको कहा जाता है। दोस्तों, तीसरा सवाल यह आता है कि पटेल जी को छोड़ करके नेहरू जी को प्रधानमंत्री पद क्यों दिया गया। इसके पीछे का वजह यह है कि ये दोनों नेता भारत देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय जो है कि बहुत ही तेज तर्राक अपनी सूझबूझ से भारत देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, और उसमें जो सबसे तेज यानी कि दिमाग था लीडर के रूप में हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। पूरी पब्लिक लगभग 90% पब्लिक भी इनको चाहती थी कि प्रधानमंत्री यही बने, लेकिन महात्मा गांधी जी की वजह से ये प्रधानमंत्री पद नहीं ले पाए, और जो है कि नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसका जो मेन वजह था कि उस समय जो है कि नेहरू जी की उम्र 56 साल थी, और जो है कि इनकी पटेल जी की उम्र 71 साल थी, और पटेल जी बहुत ही अच्छे इंसान थे। यह जो है कि किसी भी काम को सूझबूझ से करते थे, और जो है कि नेहरू जी तड़कते भड़कते हुए इंसान थे। वो जो है कि दूसरे पद पर नहीं आना चाहते थे। वे जानते थे कि हम दोनों नेता यानी कि नेहरू जी और पटेल जी यही दोनों जो है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, जिसमें से कि जो नेहरू थे वह दूसरे पायदान पर नहीं आना चाहते थे, और पटेल जी जो है कि इनको दूसरे पायदान पर रखना उचित समझे महात्मा गांधी जी। इस वजह से जो है कि इनको जो है कि प्रधानमंत्री पद यानी नेहरू को प्रधानमंत्री पद दे दिया गया, और पटेल जी को दूसरे पद पे यानी कि उप प्रधानमंत्री के पद पे नवाजा गया। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का और कुछ वजह है कि प्रधानमंत्री के पद पर जो है कि नेहरू को इसलिए रखा गया कि नेहरू के जो संबंध थे वो विदेश से हमारे देश में थे, यानी कि ये विदेशी परिवार से आए हुए थे, जिससे कि विदेश से हमारे देश में बातचीत करने में बहुत आसानी रहेगा। और जो यानी पटेल जी थे वो हमारे घर में बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते थे, जिनका पकड़ जो है कि हमारे देश में बहुत ही अच्छा था। इस वजह से जो है कि इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया, और प्रधानमंत्री के पद पर नेहरू जी को रखा गया। दोस्तों, चौथा सवाल यह आता है कि पटेल जी को जेल क्यों जाना पड़ा। तो यह बात उस समय की है जब दांडी कूच की तैयारी चल रही थी, और उस सभा में 7 मार्च को यह रास पहुंचे, और उस यानी कि सभा में ये बोला गया था, ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि ये भाषण नहीं देंगे, क्योंकि वे जानते थे कि ये तेज तर्राक दिमाग के हैं, और ये जो है कि अपने फेवर में जो है कि अपने कुछ टीम को कर लेंगे। इस वजह से वे सभी लोग डरते थे, और इनको मना किया गया था कि आपको भाषण नहीं देना है। लेकिन जो है कि पब्लिक के आग्रह पर यह 2 शब्द बोल दिए, और उसमें से यानी कि इनका जो वाक्य था वह यह था कि आप सभी लोग सत्याग्रह आंदोलन के साथ है कि नहीं, जिससे कि वहाँ की ब्रिटिश हुकूमत जो थी मजिस्ट्रेट को तुरंत जो है कि निषेध आज्ञा का नियम लागू करवा के इनको जो है कि गिरफ्तार करवाया,
और गिरफ्तार करवाने के बाद इनको फिर जेल भिजवाया। इस प्रकार से इनको जेल जाना पड़ा और ये लगभग 3 साल जेल में रहे। उसमें महात्मा गांधी जी भी जेल में रहे, लेकिन महात्मा गांधी जी को 2 साल में छोड़ दिया गया, लेकिन इनको जो है कि 1 साल और एक्स्ट्रा रखा गया। दोस्तों, इन्होंने एक बात कही थी जो कि हम लोगों के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। इन्होंने कहा था, लोहा गर्म भले हो जाए लेकिन उस पर वार हथौड़ा जो है कि ठंडे होकर ही काम करता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये चीज़ है कि अगर हम सभी लोग अपने आप को एक हथौड़े के रूप में ठंडा होकर के काम करें, शांति दिमाग से काम करें, तो हम सभी लोग अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। जब हम गर्म होकर के काम करेंगे तो उसी लोहे के समान हमारा जो आकार होता है वो बदल जाता है। तो दोस्तों, इससे आप लोगों ने क्या सीखा? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो दोस्तों, ऐसे वीर महान साहसी इंसान को मैं एक बार दिल से प्रणाम करता हूँ। और मेरे पास बोलने के लिए शब्द तो बहुत है, लेकिन समय का अभाव होते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार।